आज बरनाला की अनाज मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और उत्तर भारत के 18 संगठनों द्वारा एक साझी महापंचायत करी गई थी और इस महापंचायत में लाखों किसानों ने भाग लिया और दिल्ली चलो जो 13 फरवरी को जो दिल्ली चलो का कार्यक्रम है उसकी तैयारी यहाँ पे की गई। इसी तरीके से 2 जनवरी को जंडियाला गुरु में एक बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन हुआ था और अब इसी तरीके से हरियाणा में भी आगामी 15 से 20 दिनों के अंदर बड़ी बड़ी 3-4 महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 फरवरी को हिसार के नारनौंद में एक बहुत बड़ी महापंचायत आयोजित करी जा रही है। और जो हमारा 13 फरवरी को जो दिल्ली चलो का प्रोग्राम है, जो इसकी मुख्य मांगे हैं, पहली मांग तो ये है देश के संपूर्ण किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। जब किसानों का कर्जा माफ करने की बात आती है, मजदूरों का कर्जा माफ करने की बात आती है, तो सरकारें कहती हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन इसी सरकार के कार्यकाल के दौरान 2014 से लेकर 2022 के बीच में इस सरकार ने 14,53,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया बड़े कॉर्पोरेट घरानों का और दूसरे उद्योगों का, जिसमें से 7,79,000 करोड़ तो बिल्कुल बड़े कॉर्पोरेट घरानों का है। तो जब उनका कर्जा माफ करने की बात आती है तो सरकार के पास बजट की कमी नहीं होती। जब गरीब किसान मजदूर का कर्जा माफ करने की बात आती है, जो कर्जा सरकारों की गलत नीतियों के कारण हुआ, तब सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। तो दूसरी मांग जो है वो ये है कि स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार फसलों की MSP पे खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, तो इन्होंने दोनों वादे किए थे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो स्वामीनाथन आयोग का C2 प्लस 50% फार्मूला लागू करूंगा। और 2011-12 में इन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से सिफारिश करी थी कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, खाली MSP घोषित करने से कुछ नहीं होगा, MSP पे खरीद की गारंटी का कानून बनाइए। तीसरा जो मसला है वो ये है कि 2015 में मॉडल एक्ट लाके जो अलग अलग राज्यों में 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है उसमें जो बदलाव किए गए और अब किसानों की जमीन औने पौने दामों पे लूटी जा रही है कॉर्पोरेट घरानों द्वारा, वो लूट बंद होनी चाहिए। 2013 का जमीन अधिग्रहण कानून ये कहता था, जो किसानों ने लड़के बनवाया था, वो ये कहता था कि भाई किसानों की जमीन का एक्वायरमेंट होने से पहले 70% किसानों की लिखित सहमति ली जाए और किसानों को कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा प्लस ब्याज दिया जाए। लेकिन 2015 के मॉडल एक्ट के माध्यम से मोदी सरकार के कहे अनुसार अलग अलग राज्य सरकारों ने उस कानून में बदलाव कर दिए और अब कहीं भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम से, कहीं किसी और प्रोजेक्ट के नाम से किसानों की जमीन लूटी जा रही है। इसके अलावा जो अगला मसला है, जो हमारे पुराना जो किसान आंदोलन था 2020-21 का, उसमें जो पेंडिंग मांगे थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई। लखीमपुर खीरी में जो किसानों का नरसंहार किया था भाजपा के नेता अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा ने, आज तक अजय मिश्रा टैनी भी बाहर है, देश का गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं और उनका बेटा भी बाहर है। तो जो 13 फरवरी का जो दिल्ली चलो का आंदोलन, उसकी एक बड़ी कॉल ये है कि अजय मिश्रा टैनी को गिरफ्तार किया जाए, उसके बेटे को गिरफ्तार किया जाए और उसको गृह राज्य मंत्री पद से हटाया जाए। और जो हमारे लखीमपुर खीरी में जो किसान घायल हुए थे उनको अब तक मुआवजा नहीं मिला, उनको मुआवजा दिया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर 13 फरवरी की दिल्ली चलो की कॉल है। और आज जो बरनाला से एक जो खास घोषणा करी गई है वो ये है कि आगामी 20 और 21 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और उत्तर भारत के 18 संगठनों की एक साझी बैठक दिल्ली में आयोजित करी जा रही है। 20 तारीख को दिल्ली में वो बैठक होगी और 21 तारीख को साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी। जो अन्य जो किसान संगठन है जो अभी तक 13 फरवरी वाली कॉल में शामिल नहीं हुए हैं, उनसे तालमेल बनाने के लिए, उनसे सामंजस्य बिठाने के लिए आज यहाँ बरनाला की अनाज मंडी में एक 6 मेंबरीय कमेटी की घोषणा भी करी गई है। जो अन्य संगठन जो अब तक इस पूरे मुहिम में, इस पूरे आंदोलन में, दिल्ली चलो के में अब तक शामिल नहीं है, उनसे तालमेल कैसे बनाया जाए, कैसे एकजुटता करी जाए, उसके लिए 6 मेंबर कमेटी की आज घोषणा करी गई है। और वो 6 मेंबर कमेटी उनसे बातचीत करेगी और कोशिश ये करी जाएगी कि 13 फरवरी का मोर्चा पहले के मोर्चे से भी अधिक मजबूत हो जाए। इसके अलावा 26 जनवरी को शाम को देश भर के सभी गांवों में, सभी ब्लॉकों में, सभी जिलों में शहीद किसानों की याद में कैंडल मार्च आयोजित करे जाएंगे। जो 750 किसान जो हमारे किसान आंदोलन में शहीद हुए, वो उसमें भाई उत्तराखंड से नवरीत सिंह भी था जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान शहीद हो गया था। तो इनके तमाम शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 जनवरी को कैंडल मार्च आयोजित करे जाएंगे। ऐसी आज यहाँ पे बरनाला में लाखों किसानों के बीच में घोषणा करी गई है।